माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस देखते हैं, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर गाइस आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे खंजर घोपा, आपका खून के आंसू रुला के छोड़ के चले गया, आपके पैसे खा गया, आज की डेट में इस इंसान के जिंदगी में क्या चल रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिनका आपको कर्मा देखने के लिए आप इस रीडिंग तक आए हो। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, खून के आंसू रुलाए, धोखा देके छोड़ के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना। चलिए गाइस देखते हैं, आज के डेट में जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आपको धोखा देके छोड़ के चले गया, पैसे खा गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कार्ड्स मैं निकाल लूंगा, उसके बाद जो भी सारे कार्ड्स उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड्स आएगा वो आपके लिए। तो गाइस मैं कार्ड्स निकाल रहा हूं और ऑलमोस्ट कार्ड निकलने वाले हैं। तो गाइस सारे कार्ड निकल चुके हैं और आपके लिए जो कार्ड है बॉटम का 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपको ना इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ नहीं करना चाहते हो, पूरी तरह से आप सरेंडर कर दिए हो यूनिवर्स के ऊपर और आपने ना चुप्पी साध ली है। ओके, और इस टाइम पे ना आप ऐसा देख रहे हो, किसी का बातों में भी नहीं आना चाहते हो, कोई कितना भी आपको बोल ले, रिझा ले, लेकिन आप पूरी तरह से सेल्फ लव करता हुआ दिख रहे हो और आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि जो मेरा है ना वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा आज या तो कल, क्योंकि आपको ये यकीन हो गया कि इंसान आपका समय खराब कर सकता है, आपका सामान छीन सकता है, आपका पैसे चोरी कर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और आपका किस्मत वो सब कोई ले नहीं जा सकता, आपका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता है ना। तो आप आपका टैलेंट को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, किस्मत को लेकर आपको पूरा यकीन है कि मेरा भले इसने टाइम खराब किया, मेरे पैसे छीन लिया, मेरा पार्टनर छीन लिया, लेकिन मेरी किस्मत मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से बेफिक्र हो इस टाइम पे। ओके, और 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि काफी हद तक ना आप अभी ना किसी को बोलना चाहते हो अपने बारे में, ना किसी का सुनना चाहते हो। हाँ, सुनते होंगे सबका, लेकिन आप किसी को बोलते नहीं, उपदेश नहीं देते हो, किसी का ज्ञान नहीं देते हो, ठीक है ना क्योंकि आपने पास्ट में बहुत करके देख लिया लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने जितना आपने किया उतना ही आपको ही इंसल्ट कर दिया, आपको ही चुप्पी करा दिया। तो आपको लगता है जिस जगह में मेरी इज्जत ही नहीं, जिस जगह में मेरे बोले हुए बातों का कोई वैल्यू नहीं, तो मैं क्यों बोलूं, तो आप पूरी तरह से चुप्पी साध लियो। तो चलिए गाइस देखते हैं आज आपका इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहले सोन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसा किया कि ये इंसान ना इसने अपने बातों से ना इसने आपको बहुत दिल दुखाया होगा, ठीक है ना। और कभी भी इस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दी होगी। ओके, कभी भी इसने क्लियरिटी आपको नहीं दी होगा, हमेशा ऑन ऑफ लगा रखा होगा। जब भी आपने इससे क्लियरिटी मांगा होगा, क्या है भाई, तू क्या करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छे से बिजनेस करना चाहता है, मेरे साथ देना चाहता है, तो इसने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी होगी। अगर रात को इसने बोला कि हाँ तेरे साथ रहूंगा, क्लियरिटी दूंगा, मतलब तेरे साथ सब कुछ करूंगा, बिजनेस करूंगा, और सुबह उठते उसका मतलब दिमाग मतलब उल्टा सीधा बोलता है, हमेशा इसने आपको उलझन में फंसाया होगा, कभी क्लियरिटी नहीं दिया होगा। नेक्स्ट है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो मदर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ने आपको ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इंतजार कराया होगा कि हाँ मेरा ये काम होने दो, वो होने दो, ऐसा होने दो, वैसा होने दो, मैं तुम्हें दूंगा, कमिटमेंट दूंगा, स्टेबिलिटी दूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा इसने बोला होगा आपको, ठीक है ना। बहुत इंतजार कराया होगा इस इंसान ने। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए थे एज अ फाइनेंशियली चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जैसा भी हो, इसने बहुत सारे आपको सपने दिखाया था, बहुत इंतजार कराया था। जब इसको सपने दिखाए थे, इंतजार कराया, जब इसका इंतजार का फल आपको देने के लिए आया तो ये इंसान मुकर गया, है ना, अपने फायदे के लिए इस इंसान ने मुकर गया।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स कहता है कि इसने पूरी तरह से आपका भरोसा, आपका बिलीफ से पूरी तरह से इसने जीत लिया था, आपका ट्रस्ट जीत के इसने आपका दिल तोड़ा, बहुत इमोशनली इसने आपको रुलाया है, परेशान किया है। ओके, पहले तो इसने आपका दिल जीता, विश्वास जीता, विश्वास दिल जीतने के बाद इस इंसान ने आपको तड़पाया है, रुलाया है, और हमेशा इस इंसान ने आपसे भीख मंगाया है। किस चीज का? समय का, प्यार का। हमेशा आपने इससे भीख मंगाए थे, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा रिस्पेक्ट मेरी भी कर लो, है ना। इस तरह से हमेशा इसने आपको तरसाया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान अपने को लेकर ही बहुत ज्यादा तुर्रम खान समझता था, अपने आप को 30 मार खान समझता था। ये इंसान हमेशा आपको अपने नीचे रखना था, ये कभी नहीं चाहता था कि आप इसके 2 कदम आगे बढ़ जाओ, जबकि आप ना इस इंसान के काफी ज्यादा आगे थे, है ना। आप हर चीज में आगे थे, टैलेंट में देख लो, या तो खूबसूरती में देख लो, या तो हर जगह में आप इससे आगे थे। लेकिन ये इंसान कभी भी आपको ना आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और ये इंसान आप आगे भी थे लेकिन इसको ना जानबूझ के इसको आपको नीचे ही दिखाता था। ये भले ये इंसान काला पीला हरा नीला है, लेकिन आपको ना, आप चाहे कितना भी खूबसूरत है, इसके आगे तो आप डफर ही हो, ऐसा इसने आपको शो ऑफ किया है, ठीक है ना। कभी भी ये इंसान अपने से आगे बढ़ते हुए आपको नहीं देखना चाहता था, है ना। भले इसको पता था, अंदर आत्मा से इसको पता था कि आप अच्छे डिजर्व करते हो, आप अच्छे दिखने में हो, आपका फाइनेंशियल अच्छा है, सब कुछ आपके इस इंसान से अच्छा है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपने से नीचे दिखाता था। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर ऑफ सोर्ट्स। डॉटर ऑफ सोर्ट्स कहता है कि इस इंसान ने अपने जुबान के चलते, इस इंसान ने आपका बहुत हर्ट किया है। इसने बिना कुछ सोचे समझे आपको कुछ भी कह दिया, इसने जो मुंह पे आया ना वही कह दिया इस इंसान ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि इसने ना बहुत ज्यादा आपका इंसल्ट भी किया लोगों के सामने, पब्लिक प्लेस में, ऐसा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि इस इंसान तो पहले आपको बहुत ज्यादा सपने दिखाए थे, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये हमेशा आपको ये भी बोले होंगे कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर दुख सुख में साथ दूंगा, चाहे कैसा भी हो। लेकिन जब इसका आपके लाइफ में जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया ना, तो इसने सबसे पहले यही इंसान अपना पल्ला झाड़ के चले गया। मतलब कहने के मतलब, आपका जिंदगी जब अच्छी चल रही थी ना, तब तक ये साथ था, और जैसे आपका जिंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव आया तो सबसे पहले यही इंसान भागा, है ना, जो कहता था हमेशा कि कैसा भी हो हालत में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको अपना बना के मारा है इस इंसान ने। अब पहले तो ये इंसान ने प्यार का नाटक किया होगा, आपके साथ फ्लर्ट किया होगा, आपके साथ मतलब वही सब धोखाधड़ी किया इसने, प्यार का, अपनापन का जता जता के इस इंसान ने मारा। ऐसा नहीं है कि देखो, जो कोई बदमाश रहता है ना, बदमाश लोग सीधा सीधा वार करते हैं, लेकिन इसने आपका पीठ पीछे वार किया, ठीक है ना, पीठ पीछे से इसने वार किया। ओके नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको हमेशा झूठ बोलता था, अपनी मजबूरियां बताता, और झूठा झूठा मजबूरियां बना के इस इंसान ने आपसे पैसे लिए होंगे, या तो आपसे चीजें लिए होंगे, आपसे फायदा उठाएंगे। इसने खाली अपना बहाना देता था, अरे मेरा घर वाले का प्रॉब्लम है, थोड़े पैसे दे दो ना, मेरा ये प्रॉब्लम है कि पैसे दे, जबकि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। ये झूठ झूठ बोल के ना आपसे पैसे उसे हड़प लेते थे, आपका इमोशन का फायदा उठाते झूठ बोल के, और जब ये झूठ पकड़ा जाता था तो ये साइलेंट हो जाता था और दूसरा बहाना देने लगता था। मतलब बहाना का ये इसने आपके आगे ना खदान बना के रखा था, और इसको ये भी पता था कि आप बहुत ही इमोशनल हो, आप इसका बातों में मान जाते हो, है ना। गाइस, जो इंसान हमारे झूठ में भी सच्चाई मान लेगा ना, उस इंसान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आप ना इसका झूठ को भी सच मान लेते थे, लेकिन ये इंसान ने उसका बहुत फायदा उठाया। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर ऑफ कप्स। तो ये इंसान खुद आगे से आपको ऑफर किया था अपने रिलेशनशिप में, इस बिजनेस पार्टनर में, जो भी है जैसा भी है, ये आगे से ऑफर करके आपका पूरी तरह से फायदा उठा के, इमोशन के साथ खेल के इस इंसान ने चले गया। वो भी किसके लिए? अपने फायदे के लिए, है ना, अपने फायदे के लिए ये इंसान चले गया। तो चलेगा, इस देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया पास्ट में, उसका लाइफ में वर्तमान में क्या चल रहा है। तो वर्तमान में है सोन ऑफ, और फ्यूचर क्या होने। तो सबसे पहले कार्ड है सोन ऑफ सोर्ड्स। सोन ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि अभी ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है, ठीक है ना, एक डाली का इंसान नहीं है ये इंसान बार बार स्विच करने वाला इंसान है, चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कैसा भी हो, ये स्विच करता जा रहा है, ठीक है ना। इसको ना एक जगह में, ये इंसान साफ शब्दों में कहा जाए तो भटकते आत्मा बन चुका है इस टाइम पे ये इंसान, ठीक है ना, एक जगह में रहने वाला इंसान है ही नहीं है।
नेक्स्ट है मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये अभी भी बहुत सारे ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपने आप को, इसको लगता है कि ये जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी कर रहा है, ये बहुत सही कर रहा है। इसको ना अपने किए हुए पर कोई शर्मिंदा नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, और पूरी तरह से इसको लगता है कि नहीं ये सही कर रहा है, सब कुछ सही है, सही चल रहा है। और ये ना प्लानिंग भी करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, किसी और को उल्लू बनाने के लिए प्लानिंग भी करता हुआ दिख रहा है कि इस तरह से उल्लू बनाया जाए लोगों को, इस तरह से। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ना बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान है ये, ठीक है ना। इसको ना जो भी इसके पास है ना उसको वो नहीं देखता है, उसको कम ही लगता है। अपने जो इसके पास है ना उसको कम लगता है, जो दूसरे के पास है ना उसको ज्यादा लगता है। मतलब बच्चे वाला हरकत है। बच्चे क्या होता है कि आप बच्चे को 10 खिलौना दे दो, ठीक है ना, 10 खिलौना में से अगर आप एक खिलौना ले लोगे ना उस बच्चे से, तो बच्चा ना उस एक खिलौने के लिए रोएगा। उसको जब पास जो 9 खिलौना है ना उसको फिक्र नहीं है कि मेरे पास 9 खिलौना है ना, उसको वो नहीं चाहिए 9 खिलौना, जो आपने ले लिया ना उसको वही चाहिए। तो ये भी इंसान ऐसा ही है, इसके पास 9 खिलौना तो है लेकिन इसको ये 9 खिलौना नहीं चाहिए, इसको वो जो आपके पास है, जो दूसरे के पास है उसको, मतलब राम नाम जपना पराया माल अपना, ये वाला सीन है इसका, ठीक है ना। अपना चीज इसको ना अच्छा नहीं लगता है, इसको जो ले लिया, जो दूसरे का चीज है उस पर नजर रहता है इसका, ठीक है। इस टाइम पे यही चल रहा है। नेक्स्ट है मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ना अपने इमोशन से, बातों से, ये इंसान ना अपने बातों में इसका बहुत मिठास है। ये कहते हैं ना कि धोखेबाज लोग ना मीठी मीठी बातें बोलने जानते हैं। देखना गाइस, तो जो मीठी मीठी बातें करता है ना वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो ये इंसान अपने बातों के जालों से लोगों को फंसा सकते हैं, इसमें ये टैलेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें टैलेंट है। ये इंसान अपने बातों से लोगों का पूरा मोह जाल में फंसा लेते हैं। और ये भी दिख रहा है काफी सारे लोगों को इसने उल्लू बना के भी रखा है अपने बातों से, इमोशन से, ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि ये इंसान अपने आप को 30 मार खान समझता है, अभी भी इसका अकड़ घमंड ना सातवें आसमान पे। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे इसको पता है, इसको ऐसा भी पता थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो गलत जो नहीं कर रहा हूं उसको तो सोचना ही नहीं चाहता है। ये सिर्फ सोच रहा है कि नहीं मैं सही हूं, मैं अपने जगह में सही हूं। और इसको ना इस टाइम पे देखा जाए तो फादर ऑफ पेंटिकल्स, इसको अपने खूबसूरती में, एज में, अपने पोजीशन में बहुत ज्यादा घमंड है, अकड़ है इस टाइम पे, ओके, करंट फीलिंग्स में। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सोर्ट्स। डॉटर ऑफ सोर्ट्स कहता है कि ये इंसान दिख रहा है कि ये इंसान अभी भी बाज नहीं आया लोगों को। कोई बड़ा इंसान, कोई अच्छा, मतलब कोई दूसरा इंसान इसको अगर अच्छे के लिए भी बोले क्या बेटी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, इस तरह से, तो इसका खुद के अच्छे के लिए बोले फिर भी इसको गुस्सा आ जाता है। ये किसी को भी कुछ भी बोल देता है, बड़ा छोटा नहीं देखता है, जो मुंह पे आता है वही बोल देता है। अरे डियर, थोड़ा समझना चाहिए इंसान को कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाले बड़ा है छोटा है, रिस्पेक्ट के जैसा समझना चाहिए। लेकिन ये इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसको जो मन में आता है वो बोल देता है, मुंह खोल देता है। मतलब बहुत बातूमी है ये इंसान, ठीक है ना, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ना इस टाइम पे इसका ना दिख रहा है कि ये इंसान काफी सारे लोगों को ना इकट्ठा, ऐसा दिख रहा है कि काफी सारे लोगों को इन्हें वादा करके बैठा हुआ है, काफी सारे लोगों को इसने कमिटमेंट देके बैठा है, नहीं तो काफी सारे लोगों को ना इसने आशा उम्मीद देके बैठा है, ठीक है ना। लेकिन इसको पता है कि ये उम्मीद को पूरा नहीं करेगा, लेकिन ये सबको उम्मीद देके बैठा है। गाइस, अगर आप किसी को उम्मीद, मतलब किसी को अगर प्रॉमिस करते हो, अगर प्रॉमिस नहीं निभा सकते तो उसको प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए अगर आपको नहीं निभाना। तो ये इंसान झूठा खोटा बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस करके रखा है, चाहे वो फाइनेंस के लिए हो, चाहे ग्रोथ के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे लोगों को इसने प्रॉमिस करके रखा है। और प्रॉमिस भी इसके लिए करके रखा है ताकि ये फायदा उठा सके लोगों से, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान किसी तो लाइफ में है इसके इंसान जिसको ये बहुत प्यार करता है, बहुत दिल से चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और उसके साथ भी बहुत मजे ले रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ना, इसको ना, ये एक इस तरह से इंसान है कि हर दुनिया की खूबसूरत चीज इसका हो, ठीक है ना, मतलब हाँ, ये ना किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, किसी को भी नहीं, इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, हर दुनिया की खूबसूरत चीज इसका ही हो, ऐसा ये चाहते हैं। भले लोगों का कुछ भी हो, इसका जितने भी इसका रिलेशनशिप है किसी को भी नहीं खोना चाहता। 4 रिलेशनशिप है, मल्टी रिलेशनशिप, तो चारों को ही रखना चाहता है ये, किसी भी किस चीज को खोने नहीं चाहता, ये सारे दुनिया की खूबसूरत चीज को ये पाना चाहते हैं। गाइस, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है डियर, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को आपको खोना पड़ता है, लेकिन ये खोने के लिए राजी नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है ना, करंट फीलिंग्स में। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान अपने भोले भाला चेहरे को लेकर, अपना इमोशन
चेहरे को लेकर, अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से ना लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। अपने जिस्म को दिखा के, अपनी खूबसूरती को दिखा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी बातों से मनवा लेता है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। और काफी लोग इसके आगे पीछे भी घूम रहे हैं उल्लू बन के, ठीक है ना, जो इसके बातों में आ गए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इसी इंसान के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है सॉन ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्यूचर में इसका ना, इसको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका डिसीजन ही नहीं रहेगा एक जगह में। ये हमेशा कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी डॉक्टर बनना चाहेगा, कभी इंजीनियर बनना चाहे, कभी व्यापारी करना चाहे, कभी बिजनेस करना चाहे। तो गाइस जब तक इंसान किसी एक प्रोफेशनल को नहीं पकड़ता है तब तक वो कैसे सक्सेस होगा, है ना। तो ये कल ऐसे ही करके ना, आज सिंगर बन जाता हो, कल गिटारिस्ट बन जाता हो, मतलब परसों ये बन जाता हो, तरसों ये बन जाता हो। तो इसका ना ऐसा करके जिंदगी बीत जाएगा और इसको स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं, ये इधर उधर भटकते रह जाएगा जब तक इसको देखो गाइस, इससे अपने ही क्या धारा पे ये इंसान ना सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका डिसीजन एक रहेगा ही नहीं इसके चलते। नेक्स्ट है मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये इंसान जिसके ऊपर ना बहुत ज्यादा नाच रहा है ना, जिस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा लेके प्राउड फील कर रहा है, अरे मेरे पास तो बैकग्राउंड में वो सर है, वो इंसान है, वो फैमिली वाला है, मुझे हमेशा मदद करेगा। लेकिन वही जो लोगों के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहा है ना, वही लोग फ्यूचर में ना इसको मुंह फेर देंगे और इसको बोल देंगे हाँ हम लोग ने तुम्हें जितना करना था, जितना मदद करना था हम लोग ने किया, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम अपना रास्ता देख लो। इस तरह से उसको डिनाई कर देंगे, जिसको इस टाइम पे इसना ने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखा है। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि भविष्य में, इसका फ्यूचर में ना ये इंसान सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे, सपने तो पूरे होंगे नहीं। ये इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेंगे और ये इंसान चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इसको सुकून नहीं मिलने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हो सकता है कि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बहुत धन संपत्ति वो कमा ले, पैसे कमा ले, लेकिन ना इसको शांति नहीं मिलने वाला, सुकून नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इंसान ना देखो, पैसे से अमीर होना एक आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना एक खास बात है। तो ये इंसान पैसे से अमीर हो सकता है, दिल से नहीं। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना पैसे तो बहुत कमा लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन इसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी इसने पैसे कमाया रहेगा ना वो 2 नंबरी का रहेगा। तो गाइस 2 नंबरी का पैसा ना कभी भी सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। 2 नंबरी का पैसा ना फ्यूचर में जाके ना बहुत अपना ही जमीर को गला घोटता है। तो इसको भी जमीर इसका गला घोटेगा, इसको खुद की जमीर में मतलब वो गिल्ट होने लगेगा कि मैंने जो भी कमाया है ना, क्योंकि ये इंसान ना आने वाला टाइम पे तकलीफ में आने वाला है। वो कहना है कि तकलीफ हम बेच नहीं सकते और सुकून हम खरीद नहीं सकते। तो इसका जो तकलीफ रहेगा ना ये किसी को बेच नहीं पाएगा, और इसको सुकून जो है नहीं है ना उसको ये खरीद नहीं पाएगा, भले इसके पास कितने भी पैसे आ जाए, ठीक है ना। इसको समझ में आ जाएगा, अक्ल आ जाएगा इस इंसान को फ्यूचर में कि 2 नंबरी का पैसा 2 नंबर से किया गया, चीट करके किसी को किया गया, नाम फेम वो सब झूठे हैं। जो अपने मेहनत से करते हैं ना वही सच्चा है, बाकी किसी का छीना हुआ चीज, किसी का जोर जबरदस्ती पॉलिटिक्स करके अपना नाम बना लेना, अपना फेमस होना झूठ मूठ का, किसी और का क्रेडिट से फेमस होना, ये सब 2 दिन का बस चमक धमक है जो इसको समझ में आने वाली है। सब फीके पड़ जाएंगे इसके सारे किए हुए पर। ओके, नेक्स्ट है मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स कहता है कि इसका खुद का मदर भी इसको ना रिजेक्ट कर देंगे, इसका खुद का मदर इससे ऑपोजिट हो जाएंगे। इसका मदर बोल देगा यार तू मेरा कैसा बेटा निकला, कैसे बेटी निकला, तेरे जैसा बेटा बेटी भगवान किसी को ना दे। इस तरह से इसका मदर ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना लोगों को इतना बुरा करेगा, लोगों का इमोशन के साथ खेलेगा कि इसका मदर को ना खुद को लगेगा। देखो डियर क्या होता है कि हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो इसका मदर भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट हो रहा है, इसके बातों में नहीं आएंगे। और इसको देखो इसका मदर तो बहुत समझाते होंगे फ्यूचर में, लेकिन इस मदर का भी नहीं सुनने वाला, जिसके चलते इसका मदर भी ऑपोजिट हो जाएगा और इसको ना पूरी तरह से अपने दिल से दिमाग से इसको निकाल देंगे। इसका मदर खुद इसको बोल देंगे कि बस तू अब मेरा बेटा कहने का लायक नहीं, तू मेरा बेटी कहने का लायक नहीं, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स के आने वाला टाइम पे ये इंसान ना इतना गुस्से वाला होने वाला है, इतना चिड़चिड़ा होने वाला ना, इतना इसको ईगो घमंड आ जाएगा इसका चीजों को लेकर, जिसके चलते इसको खुद ही ईगो घमंड के चलते ये इंसान अकेला रह जाएगा, ये रह जाएगा और इसके साथ इसका साया रह जाएगा, और कोई रह जाएगा तो इसका घमंड और अकर रह जाएगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। बुढ़ापे में तो ये इंसान अकेला ही जिंदगी बिताएगा, ठीक है ना। जब लोगों को साथ में किसी हमसफर का जरूरत होते ना
तो सबसे ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में होती है डियर। जवानी तो एक बार निकल जाती है इंसान के इधर उधर करके, लेकिन बुढ़ापे में किसी हमसफर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसको बुढ़ापे के टाइम पे इसको कोई हमसफर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर ऑफ सोर्ट्स। डॉटर ऑफ सोर्ट्स कहता है कि ये इंसान इतना बातूमी हो जाएगा आने वाला टाइम पे, किसी का तो सुनने वाला नहीं, और अपने जुबान का चलते ना ये इंसान बहुत सारे लोग इसको धक्के मार के निकाल देंगे कि तुम कोई लायक नहीं हो, ठीक है ना। इसका जुबान के चलते ना इसको छोटा मोटा काम भी नहीं मिलेगा, लोग इसको धक्के मार के निकाल देंगे। बोलेगा पहले तू अपने आप को संभाल ले, अपने जुबान को ठीक कर ले, अपना एटीट्यूड अपने पास में रख, तेरा घमंड है, अकड़ है, जो भी है तू घर पे कर, इधर पे नहीं। इधर तू जॉब करता है, काम करता है, तो किसी का नीचे में अगर आप काम कर रहे हो ना तो दूसरे लोगों का सुनना ही पड़ता है, ठीक है डियर। आप किसी और के नीचे में काम करके अपने मनमानी नहीं कर सकते हो। तो ये इंसान दूसरे के पास काम करके अपना मनमानी चलाना चाहता था, ठीक है ना, जिसके चलते इसको गेट आउट करने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आने वाला टाइम पे बहुत ऐसा दिख रहा है कि इसका सारा काम कुछ भी नहीं बनने वाला है, इसका जिंदगी में फुल स्टॉप लगने वाला है, और पूरी तरह से जो ये खरगोश का चाल चल रहा था ना, फुदक रहा था, उछल रहा था, वो सब इसका फुदकना उछलना सब बंद होने वाला है, ठीक है ना। इसका लाइफ में स्टॉप लगने वाला है, फाइनेंशियली इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, और एक एक पैसे के लिए मोहताज होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों के साथ इसने गलत किया था ना, वो सारे लोग ना इसको याद आने वाले हैं, ठीक है ना। जिन जिन लोगों के साथ इसने टोपी पहना था, एक एक सबका याद आने वाला। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कहता है कि जिसको भी ये बहुत पसंद करेगा, जिसको भी दिल से चाहेगा, जिससे भी प्यार करेगा ना जिसके साथ इसका अटैचमेंट रहेगा ना, वही इंसान इसको धोखा देके छोड़ के चले जाएगा, जिसके फ्यूचर में ना ये इंसान अकेला रह जाएगा और बहुत तड़पेगा, ठीक है ना। इसको तो सच्चा प्यार नसीब नहीं है गाइस, कोई सच्चा फ्रेंडशिप भी नसीब नहीं है इसको, ठीक है ना। और जो भी सच्चा फ्रेंडशिप रहेगा ना, वो लोग भी इसको इसका करतूते के चल के, इसका हरकतों के चलते वो लोग भी छोड़ देंगे, और जो इसके पास आएंगे ना सब बेकार थर्ड क्लास लोग आएंगे, जो मतलब से जुड़ने वाले लोग इससे जुड़ेंगे, बाकी अच्छे लोग इनसे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये आने वाला टाइम पे इतना बर्डन में आने वाला है, फाइनेंशियली इसका जॉब लेस हो जाएगा, और इतना इसका ऊपर कर्जा हो जाएगा ना लोगों से कि इसको सुबह शाम ना लोग इसको ताने मारेंगे। जो लोग इसका नजर से नजर नहीं मिला पाते थे, 2 कौड़ी के लोग, वही 2 कौड़ी के लोग ना इसको सुना के चले जाएंगे, है ना। वही 2 कौड़ी के लोग जो एक टाइम पे इससे नजर नहीं मिला सकते थे इस इंसान से, वही 2 कौड़ी के लोग ना आने वाला टाइम पे भविष्य में इसको सुना के चले जाएंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इतना फंसने वाला है बुरी तरह से, किसी जगह में बैंक से लोन लेके या तो कैसे करके ये बहुत परेशान होने वाला है, अपने आप को ही कोसने वाला है फ्यूचर में। और ये छुप छुप के छुपाता रहेगा, छुपता फिरते रहेगा लोगों से, समाज से, लेकिन ये इससे में भी ये इंसान छुप नहीं पाएगा, इसका सारे हकीकत काले चिट्ठे खुल जाएंगे। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही इसको ना बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती पे, अपने जिस्म पे, चीज़ों को लेकर, लेकिन ये फ्यूचर में ना सब इसका ढलने वाला है। और ये भी दिखने के लिए इसको ना बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसको ना बेवकूफ़ बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे। जिस तरह से इसने पास्ट में लोगों को उल्लू बनाया था, इसको भी उल्लू बनाएंगे लोग, इसका इमोशन के साथ खेल के चले जाएंगे। और ऐसे भी देख रहा है कि डॉटर ऑफ कप्स, ये इंसान फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा मुर्गा ढूंढते रहेगा उल्लू बनाने के लिए, लोगों को अपने जिस्म दिखा के, अपने इमोशन चेहरा दिखा के, लेकिन कोई भी इसका बातों को यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा और इसको पूरी तरह से दरकिनार कर देगा। ये जिंदगी भर ना इधर उधर ठोकर खा के घूमेगा, कोई भी इसको नहीं मिलेगा जो इसका सच्चा साथी। इसको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में ना सच्चा इंसान मिलना, ईमानदार इंसान मिलना ना बहुत मुश्किल है। मतलब के लिए रिश्ता जुड़ने के लिए आपको लाखों मिल जाएंगे, हर गली नुक्कड़ में आपको लड़का लड़की मिल जाएंगे। वो कौन लोग मिलेंगे? जो मतलब से रिश्ता रखने वाले। सच्चा ईमानदार इंसान ना आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं गाइस, ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन मतलब से रिश्ता जोड़ने वाले, मतलब से अपने काम निकालने वाले लोग आपको हजारों मिल जाएंगे, हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे, है ना, मतलब से रिश्ता रखने वाले। तो गाइस ऐसा ही इसको मिल रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।